टर्मिनल ओपन करना है, उसके बाद कमांड्स सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट बनाना है, एक एक्सकोड का न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, जी ठीक है। उसके बाद ठीक है आपने टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। फिर आपने अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है। जी आतिफ, फिर क्या करना है प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाके? पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है, फिर वहाँ पे कोकोपोर्ट की जो है ना कुछ है, कहते हैं पॉड इनिट करना है आपने, इनिशियलाइज करना है अपने पॉड को। पॉड इनिट की कमांड रन करनी है आपने, ऐसे ही है? जी सर ऐसी है। पहली कमांड पॉड इनिट की है, फिर पॉड इनिट के बाद आपने फिर दोबारा कमांड चलानी है पॉड इंस्टॉल की। ठीक सर। ठीक है, पॉड इंस्टॉल करेंगे तो आपका कोकोपॉड इंस्टॉल हो जाएगा। जी सर। ठीक है, इतना सा छोटा सा प्रोसेस ही काइंडली इसको याद करें, पॉड इनिट फिर उसके बाद पॉड इंस्टॉल, दो कमांड्स हैं। ठीक है, और आपकी जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आई थिंक सो 99% ऑफ द टाइम आपको ये करना पड़ेगा। कोकोपोड्स के बगैर आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? ठीक सर। अच्छा, ये जितने भी ब्रांडेड वेबसाइट्स हैं आपकी, फॉर एग्जांपल ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, कोई भी हो गया आपका, आप लिखोगे डेवलपर के साथ उसकी वेबसाइट का नाम आप लिखेंगे ना, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डेवलपर्स की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है? ठीक सर। डेवलपर्स की वेबसाइट में होता क्या है, अब जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च हो गए हैं मार्केट में, काफी जो ब्रांड बन गए हैं सारे, इन सब की जो है अब कम्युनिटी के लिए भी यूज हम कर सकते हैं काम, ठीक है? सोशल मीडिया जिस तरह आपकी लॉगिन है, एक छोटा सा काम है, छोटा सा एक टास्क है ये, मगर इसमें और भी काफी चीजें हैं हमारी, ठीक है? अब ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आप कोई भी ब्रांड की वेबसाइट की उठा लें आप, ठीक है? तो उस पे आप जिस तरह कोई डेटाबेस की उठा लें आप, ठीक है? वो भी अगर आप देखेंगे तो उसका डेवलपर का जब देखेंगे आप, तो उसमें ना कोई सर्विसेज लिखी होती है उन्होंने, इनके डेवलपर्स ने कोई सर्विसेज लिखी होती हैं, वो हम यूटिलाइज किस तरह करेंगे, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये कि हम फेसबुक की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं कुछ, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल उनकी प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके, अब इसमें है क्या, इसमें आप देखेंगे डेवलपर टूल्स हमारे पास उन्होंने कौन कौन सी हमारे पास लिस्ट की हुई है यहाँ पे। ये मैसेंजर की ऐप के लिए है उसका स्पेशल, ठीक है? मैसेंजर की ऐप आपकी डिफरेंट होती है ना फेसबुक की, ये उसके लिए है। ये इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि फेसबुक ने इंस्टाग्राम भी एक्वायर कर लिया, ठीक है? तो इंस्टाग्राम की भी यहाँ पे है। ये कुछ बिजनेस टूल्स है उसके, AR VR के हैं, AI के लिए और ओपन सोर्स है ये, ठीक है? ये सारी जो चीजें हैं, ये 6 मॉड्यूल्स हैं जिसपे फेसबुक डेवलपमेंट करता है, ठीक है? अगर आपने ये कोई अपनी ऐप में इंटीग्रेट करनी है इसकी कोई ये सर्विस, या आप चेक करना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या फेसबुक क्या क्या काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसमें भी अपना पार्ट रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है? डेवलपर सर्कल्स में भी ऐड कर सकते हैं, ये स्टोरीज आ गई उसकी। ये उसका बेसिकली लैंडिंग पेज है एक सिंपल सा, ठीक है? जिसमें हमने जाना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं उसकी। अब डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक आधा खोल के भी दिखा देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल फेसबुक एनालिटिक्स है। अब उसने आपको, जिस तरह हम iOS के SDK पे डेवलपमेंट करते हैं, इसी तरह हम फेसबुक के SDK पे डेवलपमेंट करेंगे। जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक सिंपल SDK बनी हुई है, जो फेसबुक के डेवलपर्स ने कम्युनिटी के लिए ओपन की हुई है, ठीक है? और हम उस पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, उस बाउंड्स तक डेवलपमेंट करने के लिए। आपका पूरा पूरा कोड फेसबुक ने आपका इंटरनेट पे नहीं अपलोड किया हुआ उसने अपना, ठीक है? जो भी लॉजिक्स हैं वगैरह हैं, उसकी ना एक आपकी API की लेयर होती है, ठीक है? तो बेसिकली उसने API की लेयर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है जो मिडलवेयर है, ठीक है? तो ताकि हम उसको कंज्यूम करके हम उससे हम नई प्रोडक्ट्स या कुछ डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है? अच्छा, इस पे लॉगिन जो होगा आपका, लॉगिन आप इस पे कर सकते हैं अपना, कौन सा लॉगिन कर सकते हैं आप?
आप अपना पर्सनल अकाउंट का भी लॉगिन कर सकते हैं और कोई नया भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप इसके अंदर। सिंपल लॉगिन है, वही फेसबुक वाला भी लॉगिन आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक मिनट में शेयर स्टॉप करने लगा, मैंने अपना लॉगिन जरा क्रेडेंशियल्स देखने हैं यहाँ से, तो वो मैं जरा आपको लॉगिन कर लूँ जरा। एक डमी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, उसकी मैं सेकंड में लॉगिन कर लूँ। डैडी ओके, नहीं just give me a second guys, I'm finding it. कहाँ रखा हुआ है ये? हमेशा होता है सच। मिल गया मिल गया, एक मिनट में लॉगिन कर लूँ। ये मैंने अपना एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, फेसबुक डेवलपर्स के लिए, तो आप भी कोई डमी बना सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, इस पे जो हमने जाना है डॉक्स में, जो बात जो हमने इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम जो करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ लॉगिन का मैकेनिज्म करना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस पे अगर आप डॉक्स रहेंगे, इसमें iOS SDK है, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, या आप iOS SDK चाहे आप डॉक्स से चूज कर लें, या आप नीचे जाके एंड पे आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे, हाँ, iOS SDK पे, ठीक है। आप ये भी ओपन कर सकते हैं, या आप यहाँ से डॉक्स में जाके iOS SDK ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो SDK स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। ये इंटरनली फेसबुक ने बना के दी हुई है, जिसपे हमें एक मिडलवेयर मिला हुआ है फेसबुक की डेटाबेसेस पे, या फेसबुक की कोई भी कोड फंक्शनैलिटी जो भी सर्विसेज है उसकी, उसके आगे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं विद दिस लेयर, ओके।
अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से एसडीके के, गेट स्टार्टेड, ये सारा हमने आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हमने सिर्फ लॉगिन वाला मैकेनिज्म हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसके अंदर तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं और हम बाकी भी आप देख सकते हैं इसमें और क्या क्या है। इस जो एसडीके में इसमें क्या क्या है जो आईओएस की है। इसमें एनालिटिक्स है हमारे पास, एड्स की कंट्रोल है हमारे पास, लॉगिन का है, शेयर का है, ग्राफ एपीआई का है, ऐप इवेंट्स का है और ऐप लिंक्स का। ओपन standard to deep link with to content in your app, understand people's actions in your app and measure the effectiveness of your mobile app ads। तो ये सारा जो है ये मार्केटिंग के लिए आपको मोस्टली ये यूज होती है आपकी, ठीक है। आप और गेट डाटा इन एंड आउट ऑफ फेसबुक, सोशल ग्राफ, क्यूरी डाटा, पोस्ट स्टोरीज, अपलोड फोटोज एंड परफॉर्म अदर टास्क, ये भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको आप जिस तरह ओपन करेंगे एक एक मॉड्यूल का, तो उसके लिए आपकी फर्दर जो है उसकी एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी और उसको इंटीग्रेट करने का तरीका भी बताएगा साथ साथ, ठीक है। ठीक सर। तो इन शॉर्ट आपने स्टार्टिंग में करना क्या है, वही आपने लॉगिन वाला हमने करना है आईओएस से, तो उसका यही तरीका, पहले इसको ओपन करेंगे और बाकी भी इसी तरह ये लाइब्रेरीज हैं बकाया आपकी भी। एक मिनट, ये जरा जूम की बार मुझे तंग कर दिया। आप लाइब्रेरी आगे भी देख सकते हैं इसमें कि अगर आप उसको ओपन करेंगे उसकी भी ऐसे ही छोटी सी डॉक्यूमेंट ओपन होगी आपकी और उसी तरह वो आपको इंटीग्रेट करने का तरीका बताएगा कि हम इसको इंटीग्रेट किस तरह करेंगे अपने ऐप के अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, आपने अच्छा ये क्रिएट अ न्यू ऐप, इसको हम बाद में देखेंगे ऐप पे हमने किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमने इसको करना किस तरह है, इसको इंटीग्रेट किस तरह करना है। तो वही 3 तरीके हैं हमारे। इधर हमारे 3 तरीके नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? गिव मी अ सेकंड बॉय, एडवांस ओवरव्यू, सेटअप डेवलपमेंट। ओके, हाँ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सॉरी। हाँ, सेटअप डेवलपमेंट। अच्छा, जब हमने एसडीके को इंटीग्रेट करने है, थर्ड पार्टी, ये भी थर्ड पार्टी है बेसिकली हमारी, ठीक है, जो हमने इंटीग्रेट करनी है हमने अपनी एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमारे पास वही 3 मेथड्स हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले कोकोपॉड्स है जो हाईली यूज्ड है, फिर हमारे पास कार्ट्रिज है और हमारे पास स्विफ्ट पैकेज मैनेजर है, ठीक है। पहले इसकी डॉक्यूमेंट्स अपडेट हुई हैं, अब जो हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट होती रहती हैं टाइम टू टाइम ना, कोई न्यू रिलीज आती है, ठीक है, कोई इन्होंने फंक्शनैलिटी चेंज की है, कोई इसमें फंक्शंस वगैरह अपडेट किए हैं उसके अंदर। तो ये आए दिन जो है ना, एवरी 3 to 4 या 6 मंथ्स बाद अपडेट होती रहती है इनकी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप कोकोपॉड्स ओपन करेंगे, जो हमने इस तरीके से हमने इंटीग्रेट करना है। तो वही तरीका, सबसे पहले आप कोकोपॉड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम पॉड इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर, ठीक है। जब हमारा ये पॉड इंस्टॉल हो गया, फिर हमारे पास ये पॉड है जो हमने कॉपी पेस्ट करना है। और कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है हमने, ये एक्सकोड के प्रोजेक्ट में, जिस तरह मैंने आपको अर्लियर बताया कि आप जब फेसबुक का एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एक्सकोड पे, फिर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले काम आपने उसको कोकोबॉड इंस्टॉल करना है। कोकोबॉड इंस्टॉल करने के बाद आपने पॉड फाइल में जाना है और पॉड फाइल में जाके वो कह रहा है कि आपने ये पुट इन करना है इसके अंदर, ठीक है, पॉड FBSDK लॉगिन किट, ठीक है। अच्छा, जो मैंने इंटीग्रेट किया वो पुराने वाला वर्जन है, ठीक है। अब जो है उन्होंने ये लॉगिन किट कर दी है। पहले उससे भी पहले जब मैंने काम किया था तो तब सिर्फ फेसबुक लॉगिन होता था। उसके बाद अब ये 3, जब रिसेंटली मैंने प्रीवियस क्लास पर आई थी तो उसमें ये वाला तरीका था। अब जो है उसने सिर्फ ये वाला सिंपल कर दिया। तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट क्विट करेंगे, फिर आप दोबारा टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन के बाद आप क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाएंगे, डायरेक्टरी में जाके फिर आप दोबारा पॉड इंस्टॉल करेंगे, तो फिर ये आपका एसडीके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आतिफ, यहां तक कोई क्वेश्चन? नहीं सर। एवरीथिंग गोइंग स्मूथ? जी सर, एवरीथिंग इज स्मूथ। अच्छा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे उसने रजिस्टर करने का बताया कि आपने अपनी ऐप को भी रजिस्टर करना है। उसका तरीका जो है मैं आपको एंड पे बताऊंगा, ठीक है, कि हमने किस तरह इसको रजिस्टर करना है। बल्कि हम पहले रजिस्टर कर ही लेते हैं साथ बाय साथ, क्योंकि वो यूज होगा भी। वेट अ सेकेंड। हाँ,
आप इधर माय एप्स पे जाएंगे, मैं एक मिनट न्यू ऐप में खोल दूं और ये पिछला इसका डॉक्यूमेंट्स ओपन रहने दूं। इससे पहले भी अगर हम बात करें, जब से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव सी की अलग लाइब्रेरी होती थी और iOS स्विफ्ट की अलग लाइब्रेरी होती थी, ठीक है। तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। तो सिंपल सा है, अगर आप लॉगिन करेंगे तो डेवलपर्स फेसबुक का अपना ये जो है, ये आपका जो है, ये आप कह लें इसको एडमिन साइड है, बैक एंड है आपका ये, जिसपे आप अपनी एप्स वगैरह रजिस्टर करेंगे। तो सिंपली आप एक नई ऐप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पहले इस तरह ऑप्शंस नहीं होती थी, अब ये नई आई है ऑप्शंस की, ठीक है। मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशंस, बिल्ड और कनेक्ट टू अ गेम, बिल्ड कनेक्टेड एक्सपीरियंस, समथिंग एल्स। आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट जो करना है आपने, कौन सा करना है, मैनेज बिजनेस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो हमने मैनेज नहीं करनी। बिल्ड और कनेक्ट टू गेम, डिजाइन एंड डेवलप एन इंस्टेंट गेम और कनेक्ट फेसबुक टू एन ऑफ प्लेटफॉर्म गेम। आप ये कर सकते हैं कि ऑफ प्लेटफॉर्म गेम बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। Build connected experience, connect consumer products like Facebook, log into your app or create convenient and secure experiences. हाँ, ये आपने like Facebook login आपने create करना, तो हम ये select करेंगे। जो भी आपको सूटेबल लगता है वो करेंगे। ऐप डिस्प्ले नेम, आपका डिस्प्ले नेम क्या है अपनी एप्लीकेशन का, दिस इज द ऐप नेम एसोसिएट विद योर ऐप आईडी, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी, मैं काफी सारी बनाई हुई है मैंने, क्या देखूं, हाँ, PNY बैच 16 रख देता हूँ मैं इसका, ठीक है। नो बिजनेस मैनेजर अकाउंट सिलेक्टेड, इसको हम क्रिएट करेंगे ऐप को। ये सिक्योरिटी चेक आ गया, ये आपको नजर आ रही है ना जो पॉपअप्स आ रहे हैं, कभी कभी जूम में नजर नहीं आते। जी सर, आ रहे हैं, आ रहे हैं बस, ठीक है। सिंपल सा फॉर्म है, आई एम नॉट अ रोबोट करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे और ये आपका एक ऐप क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उस ऐप में जो है आप ये चीजें सेटअप करना, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से। आप यहाँ से भी जो है सेटअप का रीड डॉक्स में जा सकते हैं, लॉगिन का, जो आप अगर आपने फीचर एक्टिवेट करना है इसके अंदर, ठीक है। इसको हम इन डेवलपमेंट में ही प्रोसेस करेंगे कि हम इन डेवलपमेंट में है या नहीं है, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद ये आपकी ऐप आईडी होती है। इस पूरे प्रोसेस में जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐप आईडी होता है, ठीक है। ये ऐप आईडी होता क्या है, बेसिकली जहां हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने अपने कोड में करनी है, उसके लिए हमें ये ऐप आईडी चाहिए, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप के आपने सबसे पहले एसडीके जो है इस पे आपने इंस्टॉल करना है अपने एक्स कोड में। फिर सेकेंडली यू हैव टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन ऑन फेसबुक फॉर डेवलपर्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें जब हम जाएंगे तो नेक्स्टली आपने यहाँ से ये जो कोड है ये आपने कॉपी पेस्ट करना है। ये कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है इसको मैं बताता हूँ अभी आपको। ये FB वाली तो नहीं यूज करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सिंपलीफाइड iOS में हम ये ही कॉपी पेस्ट करेंगे। वैसे ये पता नहीं क्यों ऑटो फिल हो रहा है, पहले तो नहीं होता था ऑटो फिल। चलें इसको कॉपी करेंगे हम, ठीक है। और हम अपनी ऐप में जाएंगे, इधर हम जाएंगे इन्फो पी लिस्ट में। इन्फो पी लिस्ट में राइट डबल टैप करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, ओपन एज सोर्स को हम इसको ओपन करेंगे और एंड पे जाके, एंड पे एक मिनट में आपको बताता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, अगर आप इसको एज आदिफ ओपन कीजिएगा, आपका है इन्फो पी लिस्ट कोई भी अपनी ऐप। एक मिनट में अपनी दूसरी कोई एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ये ओपन कहाँ से होना है। वैसे होना यहाँ से ही है, ये आई थिंक सो अरे तक नहीं जाएगी, ये डिक्ट फिर अरे तक जाएगी। बल्कि यहाँ तक जाएगी, ये वाली जो है सबसे टॉप पे होगी आपकी। तो बेसिकली आपका कोड जो है, जो बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा होगा, वो इतना सा नजर आ रहा होगा। ठीक सर। ये चीजें नहीं हो रही हैं आपकी इसके अंदर, ठीक है। ये ठीक रे सर। तक, तो रे के बाद आपने काइंडली डबल स्पेस देना है यहाँ से, बल्कि 4 दफा स्पेस दे देना आपने, ठीक है, ताकि आपके पास स्पेस रहे और आपने कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है वो वाला, ठीक है। ठीक हो गया।
कोड जब पेस्ट करेंगे आपने, कोड में आपने स्लाइड चेंजेस करनी है। वो क्या क्या चेंजेस करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको जब कॉपी किया तो आपका चेंज सबसे पहले होगा ये वाला आपका स्ट्रिंग, ये ऐप आईडी है आपका। तो ऐप आईडी जो आपने नहीं अपनी ऐप आपने रजिस्टर की है तो काइंडली उसको कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है उसको, ठीक है। ठीक ठीक तो सर। आपका आईडी है, ठीक है। एक आईडी आपने यहाँ पे करना है, आपने डिस्प्ले नेम जो रखना है आपने यहाँ पे डिस्प्ले नेम आपका यहाँ पे आ रहा होगा, ये वाला डिस्प्ले नेम आपने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है डिस्प्ले नेम को, ठीक है। फिर आपने एफपी हमने एपीआई इंटीग्रेट नहीं करनी, हाँ। फिर हमने यहाँ पे जो है ये सी एफ बंडल यूआरएल स्कीम्स पे आपका ये जो है आपका आ रहा होगा एफ बी के बाद एक नंबर आ रहा है, आपने वो वाला नंबर अपडेट करना है अपना, ठीक है। जो आपकी ऐप आईडी है ना आपने उसके साथ उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। ठीक सर। अगर आपको ये काफी मुश्किल भी लग रहा है तो आपने घबराना नहीं है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि एक और हमारे पास प्लेस है यहाँ पे। डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाके वो अगर वो वाले स्टेप्स भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपका। कहाँ गया? Yes, हाँ, सेटअप करेंगे हम इसको। तो सेटअप ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको वॉक थ्रू करेगा कि किस तरह करना है, कैसे करना है। आपने आपने जो भी करना है वो कोकोपॉट से करना है, कोकोपॉट्स का ये तरीका आपका, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे। बंडल आईडी, अच्छा आपने यहाँ पे अपना बंडल आइडेंटिफाइड भी ऐड करना है, वो मैंने मिस कर दिया था। जब आप ऐप रजिस्टर करते हैं ना तो आपको ये पहले बंडल आइडेंटिफाइड मांगते थे, अब नहीं वो मांगते, ठीक है। अगर आप जिस तरह मैंने अभी बनाया आपका, ठीक है, वो उसने डायरेक्टली आपका कर दिया था। तो बंडल आइडेंटिफाइड क्या होता है आपका, आपने एफबी का यहाँ से ओपन करना है और आपका जो यूनिक की आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है उसको, ठीक है, जो भी आपका होगा। और आपने इसको सेव कर देना है। सेव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली रजिस्टर हो जाएगी आपकी यहाँ से। मैं आपको एक सैंपल सा बताता हूँ 1 2 करके, ठीक है। ये आपका बंडल आइडेंटिफायर है, इसको मैंने सेव किया। ये मैंने वैसे ही एक सैंपल बनाया है। सेव, कंटिन्यू, एनेबल सिंगल साइन ऑन। सिंगल साइन ऑन क्या होता है आपका कि एट वन टाइम आपकी अगर एप्लीकेशन एक टाइम पे एक ऐप पे आपकी रजिस्टर्ड है तो दूसरी ऐप पे अगर आप साइन इन करेंगे तो वहां से वो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक। मतलब कि एट अ सिंगल टाइम आप अपनी अकाउंट से एक दफा लॉग इन हो सकते हैं, मल्टीपल लॉग इन नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आप वो आप फीचर ऐड करना चाहें वो आप फीचर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसको आप वैसे ही रहने दें। हाँ जी, ये आपका है। अच्छा, इस दफा इसने इस तरह अपडेट कर दिया कि आपको अपना वो भी दे दिया उसने, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, उसको रिप्लेस भी नहीं करना आपने। तो सिंपली आपने इधर से कॉपी पेस्ट करना है उसको। पहले ये होता था कि आपने यहाँ पे उसने आईडी का वो एक सिंपल सा वो बनाया हुआ था, आइडेंटिफाई किया था, आपने आईडी यहाँ पे डाल रिप्लेस करनी है। मगर आप अब जो है अब वो आप अगर आप करेंगे तो आप सिंपली जो है इसको क्या कहते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस, ठीक है। और इसको करने की जरूरत नहीं है आपको, इस वाली को, ठीक है। और ठीक। ये आप उसके स्टेप्स बताए भी हुए हैं आपको क्या क्या है क्या क्या है, ठीक है। तो आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट करेंगे कनेक्ट टू ऐप डेलीगेट। अच्छा, ये जो ऐप डेलीगेट वाला है ये आई डोंट नो व्हाई अर्लियर पहले ये चलता था, अब नहीं चलता। जब मैंने लास्ट टाइम किया था तो ऐप डेलीगेट वाला तरीका नहीं चला था मेरा। ऐप डेलीगेट ठीक। में मेरे पास देखेंगे तो कोड नहीं होगा, ये मैंने कोड पहले लिखा हुआ था, अगर आप देख सकते हैं एचडी के एप्लीकेशन डेलीगेट शेयर्ड एप्लीकेशन, ये मैंने लिखा हुआ था पहले। मगर जब रिसेंटली मैंने इसको इंटीग्रेट किया था तब नहीं ये यूज हुआ था मेरा, ठीक है। तो आप इसको ठीक। काइंडली जो है इसको आप मिस ही करवाएं इस चीज को, ठीक है तो इतना सी कोड सिर्फ वो बताया हुआ आपने। अच्छा, और ये सीन डेलीगेट में डालने को कहा उसने पहले। ये अच्छा सॉरी सॉरी, दो चीजें हैं, ऐप डेलीगेट में भी है, सीन डेलीगेट में भी है, माय बैड। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो फिर फिनिश लॉन्चिंग, गिव मी अ सेकंड, फेसबुक ट्रू। तो सिंपली आपको उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा पूरे पूरे के पूरे कोड को। तो उसने वही फेसबुक कोड किट आपने इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ से पेस्ट करेंगे और उसमें वहां पे आप ये करेंगे जिस तरह मैंने किया हुआ इसमें फेसबुक कोर, ठीक है। अब कोर किट हो गया। तो आप ये काइंडली ना कीजिएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरा ये रन नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस स्टेप को ठीक सर। आप मिस करवाना, ठीक है।
अगर आपका एंड पे नहीं चलता तो आप इसको फिर कंसिडरेशन में लेके आना कि ये इम्प्लीमेंट करना आपने, ठीक है। वो आपको एरर दे देगा। वैसे तो आई थिंक सो इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब रिसेंटली मैंने लास्ट टाइम किया था तो ये खत्म कर दिया था उसने, फेसबुक ने, ठीक है। और ठीक इसी तरह आप दोबारा इसको भी ये बेसिकली है क्या, बेसिकली वही आपको वो राइट्स दे रहा है कि क्या क्या राइट्स आप दे सकते हैं उसमें, ठीक है, फेसबुक के एसडीके को अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल राइट्स हैं आपके, ठीक है। और ये ठीक है ऑब्जेक्टिव सी का कोड उसने साथ साथ दिया। ऑब्जेक्टिव सी का कोड ना उठाइएगा आप, काइंडली जो है ये उठाइएगा स्विफ्ट का कोड, स्विफ्ट ठीक है। ठीक मगर इसको आपने एंड पे रखना है, सबसे एंड पे, ठीक है। ठीक सर अच्छा, लॉगिन बटन का मैं आपको यहाँ से नहीं कराऊंगा, मैं आपको यहाँ से कराऊंगा इस वाले से, क्योंकि इसमें ज्यादा और डिटेल्ड में उसने ज्यादा बताया हुआ है आपको। अच्छा, लॉगिन किट, दिस इज द बॉडी। अच्छा, उसने भी ऐसे ही बताया हुआ है, पहले उसने एग्जांपल्स भी दी हुई थी कि किस तरह आपको नजर आएगा। काफी डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया है। गिव मी अ सेकंड एडवांस। मैं वो देखना चाह रहा हूँ कि उसने तो वो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स उसने अपडेट ही कर दिया टोटली। अच्छा, तो अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसको इंटीग्रेट करने के बाद दो तरीके हैं बटन को। जो बटन है हमारे पास, एक तो हमारे पास है ऐड फेसबुक लॉगिन टू योर कोड, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। उसने भी 6 स्टेप है ये आपका, इधर भी आपका ये 6 स्टेप है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक तो है टू ऐड अ फेसबुक ब्रांडेड लॉगिन बटन टू ऐप, ऐड द फॉलोइंग स्निपेट टू योर व्यू कंट्रोलर। अच्छा, ये जब आपने सिंपली जो है अपने व्यू कंट्रोलर में आपने क्या करना है, मैं व्यू कंट्रोलर का कोड दिखा दूं आपको। तो सिंपली क्या करना है, फेसबुक लॉगिन आपने इंपोर्ट करना है यहाँ से लाइब्रेरी। इसने कौन सा किया हुआ, इंपोर्ट FBSDK लॉगिन किट, ठीक है। ये जो लेटेस्ट अगर आप करेंगे तो लेटेस्ट आप इधर कीजिएगा, अगर आपने मेरे वाले वे से करना है तो आप काइंडली पॉड फाइल ये वाले यूज कीजिएगा, ठीक सर ठीक है। ये वर्जन का ठीक सर चेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था, आई रिमेम्बर दैट के जो फेसबुक का जो लेटेस्ट वर्जन था वो नहीं चल रहा था, ठीक है। ठीक सर ये FBSDK लॉगिन किट वाला था, या लॉगिन था, वो नहीं चल रहा था। अब जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने दोबारा अपडेट किए डॉक्यूमेंट सारी, तो ये चलेगा आपका, ठीक है। तो आप काइंडली सेम वे से ये वाला तरीका इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर नहीं चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आप इसको ट्रबल शूट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो ये सर आपका सिंपल व्यू कंट्रोलर है। व्यू कंट्रोलर के अंदर आपके पास है व्यू डिड लोड का फंक्शन, ऐसे ही है। व्यू डिड ऐसे लोड का फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये 3 लाइन ऑफ कोड्स आपने कॉपी करनी है। ये भी 3 लाइन ऑफ कोड है आपका, आपने इसको कॉपी करना है और उसको पेस्ट कर देना है इसके ठीक अंदर, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, वही फंक्शन आपके वही यहाँ पे है। अच्छा, उसने पहले वही फेसबुक लॉगिन उसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसके बाद ये बेसिकली फेसबुक का अपना लॉगिन का बटन होगा आपका, ठीक है। जी और यहाँ पे उसने क्या किया, हाँ, उसके बाद चेक करंट स्टेटस लॉगिन स्टेटस। अगर आपने दोबारा जो है उसको दोबारा चेक एंड आउट करना है तो आप ये वाला कोड भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि टोकन एक्सपायर्ड हुआ है कि नहीं हुआ आपका। वो आप क्या करेंगे, वो आप इधर लगा देंगे और इसके अंदर आप सबसे पहले टोकन वैलिडेट कर सकते हैं इसके अंदर कि आपका टोकन करंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। Wait a second. एक्सेस टू, अच्छा ये इसलिए नहीं आ रहा, एरर आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरे पास जो है वो पुरानी वाला एसडीके है, जो नए वाला एसडीके में उसका ये बेसिकली लाइब्रेरी का लाइब्रेरी नेम चेंजेस है हाँ जी, तो उस वजह से ये मेरा एरर आ रहा है आपका, सॉरी। तो इसमें होता क्या है, जो इसने जो भी तरीका बताया था वो उसने तरीका यही बताया था आप लोगों को कि एक्सेस टोकन की करंटली जो है बेसिकली आपको एक टोकन जनरेट करके देता है, जो बैकएंड का काम है ना। फेसबुक जी सर आपको टोकन जनरेट करके देता है। टोकन जनरेट करने के बाद वो टोकन जो है वो एक सर्टेन टाइम अमाउंट के लिए वो वैलिडेट होता है। जिस तरह आपका ओटीपी नहीं होता, ओटीपी कोड होता है आपका, जी ओपीटी सर जी कोड सर तो आता है आपका, आपके फोन्स में आता है। जी जी
अगर कोई कार्ड या कुछ भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो आपको ओपीटी क्रिएट करके दे देता है आपको। तो इसी तरह सिंपली वो आप इसको एज ओपीटी अंडरस्टैंड करें कि ये कोई टोकन होता है बैक एंड पे। आप टोकन जो है एक सर्टेन टाइम के लिए वो वैलिडेट होता है आपका, ठीक है। तो अगर वो सर्टेन टाइम के अंदर वो रिक्वेस्ट चलेगी आपकी तो आपका काम हो जाएगा। अगर सर्टेन टाइम के अंदर रिक्वेस्ट नहीं गई तो आपको दोबारा जो है ना वो प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, ठीक क्योंकि सर। वो टोकन आपका एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो वो यही बता रहा है यूजर्स लॉग इन डू नॉट डू वर्क सच एज टू गो टू नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर। अच्छा, उसमें यही बताया हुआ कि अगर आपका टोकन जो है आप टोकन उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, उस टोकन के बाद अगर वो टोकन एक्सपायर्ड नहीं है तो सेम प्रोसेस बेसिकली ये आपका लॉगिन का मैकेनिज्म है। लॉगिन के मैकेनिज्म में होता कि आपका कि अगर आपका लॉगिन का बटन जिस तरह आप फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन तो नहीं मांगता ना, वो एक ही दफा जी लॉगिन जी मांगता है वो, ठीक है। जी एक जी दफा आपने लॉगिन कर लिया, दोबारा आप लॉग आउट करेंगे तो फिर लॉगिन की स्क्रीन आएगी, वरना लॉगिन की स्क्रीन नहीं आएगी आपके पास, जी। ठीक है। तो ये वही मैकेनिज्म है आपका यहाँ पे भी, ठीक सर। ठीक है। अच्छा, इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरह की आउटपुट है। पहले उसने स्क्रीन दी होती थी यहाँ पे। अच्छा, ये परमिशंस है आपकी बेसिकली कि आप अगर आप जो लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन में तो आप उसका पब्लिक प्रोफाइल भी लेना चाह रहे हैं, ईमेल भी लेना चाह रहे हैं, या क्या क्या लेना चाह रहे हैं वो आप काइंडली डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हैं आप सारा, ठीक है, कि कौन कौन सी एक्सेस कर सकते हैं अपने फेसबुक के अकाउंट से हम, ठीक है। ठीक सर। होता है ना गेम्स वगैरह में आपकी प्रोफाइल फेसबुक की नजर आ जाती है, जैसे लूडो स्टार है या कोई फेसबुक की गेम लूडो स्टार ही काफी हिट हुई थी। अगर आप फेसबुक से लॉगिन करते हैं या 3 पत्ती में फेसबुक से लॉगिन करते हैं आप, तो उसमें जी क्या जी होता है कि आपकी पब्लिक प्रोफाइल और ईमेल आईडी सेम रहती है, आपकी यूजर नेम भी आप वहां से सिर्फ चेंज कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होती है आपके पास, ठीक है। तो वो भी लॉगिन बटन की परमिशंस है कि परमिशंस दे के फिर आपसे वो उधर भी परमिशंस मांगेगा, और ये राइट्स आपके पास फेसबुक ऑटोमेटिकली इसको शेयर कर देंगे आपके, ठीक है। ठीक सर। तो ये सिंपल फेसबुक का लॉगिन का तरीका था बटन इंटीग्रेट करने के लिए। मैं आपको रन करके ठीक। दिखा रहा हूँ। एक कस्टमाइज्ड बटन भी होता है आपका, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, उसके बारे में भी इसमें बताना चाहिए था, उसने नहीं बताया, पहले बताता था ये। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में बाद में कि कस्टमाइज बटन क्या होता है आपका। सिंपल वही तरीका होगा ये आपका। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम अगर आप करेंगे तो लिखा होगा लॉग इन विद फेसबुक, ठीक है। ठीक सर। तो इस तरह का वो पॉपअप मांगेगा, आपसे भी मांगेगा, ये आपने कंटिन्यू कर देना है, और ये आपको सफारी में ओपन करके देगा, जिस तरह आपकी एप्स में होता है, आपको सफारी में ओपन करके देगा आपको फेसबुक का ये लैंडिंग पेज, ठीक है। ठीक सर। इसी के अंदर आप दोबारा लॉगिन, जिस तरह सेम आपका मैकेनिज्म नहीं होता एप्स के लिए लॉगिन जी विद जी बिल्कुल सर। फेसबुक, सेम वही मैकेनिज्म आपका इसमें भी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। ठीक सर। आप इस पे लॉगिन ठीक। करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा, आप डन करेंगे कंप्लीट लॉगिन। जब आप करेंगे इसके अंदर लॉगिन के बाद ये आपको यहाँ पे लेके जाएगा और आपको कहेगा दैट लॉग आउट की, ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा और ये लॉग आउट हो जाएगा। ये जो बटन है ना, ये फेसबुक का अपना बटन है। सर। अपना बटन से मतलब ये है कि हम इस बटन को यूटिलाइज करें, मगर ये क्रिएट जो ये डिजाइन सारा फेसबुक ने ही किया है इसको, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, इसका जो दूसरा वे है इंटीग्रेट करने का, वो क्या है, वो है कि हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि फेसबुक का बटन नहीं चाहिए हमें, कि हम नहीं चाहते हमें फेसबुक का बटन यूज करना, हम कोई कस्टमाइज्ड बटन यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम फेसबुक का बटन अगर आप देखें इसको तो वो यानी कि रेक्टेंगल शेप में है, आप कोई कस्टम बटन यूज करना चाह रहे हैं इसके जी लिए, जी जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो उसका कोड जो है वो इधर ही होना चाहिए, गिव मी अ सेकंड, तो इधर ही सर वो होना। तो हम खुद भी तो डिजाइन नहीं कर सकते। हाँ जी सर, आप वो खुद डिजाइन करके सिर्फ उसके जो लिंक है ना वो आप उसके ठीक। साथ एसोसिएट कर देंगे ठीक सर। ठीक सर। फेसबुक के लॉगिन के बटन के साथ, क्योंकि उसकी सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर है ना, आप फंक्शनैलिटी तो नहीं दोबारा लिखेंगे ना। तो बेसिकली जी आप जी। उसको असाइन कर दोगे कि ये भी फेसबुक का लॉगिन का बटन है, जिस तरह ठीक ये सर। है। वो फिर
ओवरराइड कर देंगी ना उसको, पिछली सेटिंग्स को ओवरराइड हो ओवरराइड कर जाएगी देंगे। लिंक आपको। पहले कोड लिखा होता था यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई कि अब क्यों नहीं लिखा हुआ। परमिशंस के लिए भी पूछ लिया उसने। 1 मिनट में इसकी डॉक एडवांस में अगर हम जाएंगे, फॉर बेस्ट प्रैक्टिस यूजर लॉगिन सिक्योरिटी परमिशन एक्सेस टोकन ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग एडवांस्ड, इस पे लिखा ही नहीं हुआ। गिव मी अ सेकंड, मैं आपको 1 मिनट। लॉगिन रिव्यू कस्टम, हाँ कस्टम लॉगिन बटन। तो अगर आप कस्टम बटन इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो उसका ये वाला कोड आप सॉरी यूज कर सकते हैं। इसने जो सारा काम किया हुआ वो किस, अच्छा ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से उसमें सारा दिखा दिया कि मैंने ये यूज किया हुआ है। नहीं मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। ये कोड उसने उसमें शो किया हुआ ना, ऑब्जेक्टिव सी में है ये कोड। ये ऑब्जेक्टिव सी में कोड है। अच्छा है तो कोड वही, मैं आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें करना क्या है। ये आपका व्यू कंट्रोलर की क्लास है, ठीक है। ये व्यू डिड लोड का फंक्शन है आपका, ठीक है। व्यू डिड लोड के फंक्शन में उसने क्या किया, ये है वैसे ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज, ठीक है। ठीक से। तो उसने किया क्या, अगर आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसने क्या किया भाई, यू वैसे इधर से ऑप्शन होनी चाहिए, मैं 1 मिनट ढूंढ के बताऊं आप लोगों को। ऑन दिस पेज इसमें एक ऑप्शन होती है, नहीं इसमें ऑप्शन नहीं है, वैसे होनी चाहिए, होती थी पहले। चलो इसमें अब देखने सिंपल उसने क्या बनाया हुआ है, ये एक सारा बटन उसने कस्टमाइज बनाया हुआ है, ठीक है, विद कोड, ठीक है। यही आप काम अच्छा। स्टोरी बोर्ड से भी कर सकते हैं, ये वाला सारा काम, जी। ठीक है। ये सारा ठीक काम से। आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंडल क्लिक्स ऑन बटन, इस पे आप क्या बनाएंगे वो आप जो है बेसिकली ये होता क्या है, ये ये होवर है आपका क्या? बनता है जी। होवर वाला इफेक्ट, होवर इफेक्ट। नहीं होवर इफेक्ट नहीं है, बेसिकली आप बेसिकली क्लिक का बटन कस्टमाइज कर रहे हैं बेसिकली आप इसके अंदर। ठीक ठीक है। जिस तरह आप उसको आउटलेट बनाते हैं ना, ये उसका मैनुअल वे है आउटलेट करने का, ठीक। ठीक है। तो ऐड टारगेट, बेसिकली आप टारगेट बनाते हो, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। सॉरी आप सिलेक्टर बनाते हो, टारगेट नहीं बनाते हैं आप, सिलेक्टर बनाते हो, माय बैड। सिलेक्टर बनाते हैं, और सिलेक्टर बेसिकली आपका क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर जब ये कब ट्रिगर होगा, जब आप लॉगिन का बटन टैप करेंगे ना, तो टैप का बटन आप बेसिकली कस्टमाइज कर रहे हैं उसके अंदर, कि आपने टैप के बटन में आपने ये वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है उसके अंदर। समझ आइए आपको ठीक। आतिफ कि नहीं? जी सर, समझ आ गई आ गई। एक बटन बनाना है, उसके अंदर एक पहले एक नीचे ना फंक्शन क्रिएट करना है, उस फंक्शन के अंदर ना ये सारी फंक्शनैलिटी डालनी है। फिर इस जो फंक्शनैलिटी ना, जब बटन को हमने उसकी फंक्शनैलिटी को इतना करना है कि जब बटन टैप होगा ना तो वो फंक्शनैलिटी रन कर जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्ट्रक्चर इन स्विफ्ट प्रॉपर वेज टू यूज सिलेक्टेड। तो बेसिकली ये सिलेक्टर होता है आपका, एक छोटा सा कोड है, इतना बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल मिल जाए ना अच्छी सी। तो बटन में आप सिंपल ये कस्टमाइज, आप बटन के कोई फंक्शनैलिटी आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप उसको स्टोरी बोर्ड से यूज नहीं कर रहे, आप उसको वाया कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। वही सेम मैकेनिज्म है, हाँ। तो ये है बेसिकली योर बटन ऐड टारगेट, जो भी आपका बटन का नाम है, बटन का नाम ऐड टारगेट, और सिलेक्टर में आपने अपना यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और आपका ठीक। जो ये सिलेक्टर होता है, ये बेसिकली आईबी एक्शन ही होता है, ठीक है। ठीक सर। इस तरह में इसको यूज कर रहे होते हैं। उसने भी इसी तरह यूज किया हुआ इसको, और उसने इसको यूटिलाइज किया हुआ सारा। तो इसने बेसिकली, इसमें है क्या उस फंक्शन में, ये वाला नहीं था, ये वाला था। उसने क्या किया हुआ बेसिकली, जब आप जो कस्टमाइज जब यूज करते हैं तो आपने 3 चीजों का आपने ख्याल करना होता है। सबसे पहले किसका ख्याल करना है, हेलो, हाँ। तो इसमें क्या होता है आपका, एक फंक्शन क्रिएट करना है सबसे पहले।
कि नहीं? हाँ, नहीं, उस फंक्शन के मैकेनिज्म में जब आप लॉगिन करते हैं तो उसमें आपके पास बेसिकली आपके इंटरनेट से लॉगिन का हो रहा होता है ना बेसिकली आपने। जी, जी। तो आपने इन द माइंड 3 चीज़ें रखनी होती हैं ज़हन में, कि आपका एरर आ सकता है, ठीक है? आपकी रिक्वेस्ट कैंसल हो सकती है, ठीक है? या आपका लॉगिन हो सकता है, ठीक है? ठीक सर। तो यही हो सकता है ना कि आपका इंटरनेट अगर चल रहा है आपका, तो आपने लॉगिन कर लिया, तो आपको सबसे पहले रिस्पॉन्स आया लॉगिन का, तो वो आपका लॉगिन हो गया, ठीक है? जी, दूसरा कि आपने बेसिकली एरर हैंडलिंग भी आपने इसमें करनी है ना, तो ये एरर हैंडलिंग है बेसिकली। तो दूसरा ये स्टेप है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका रिजल्ट कैंसल हो गया, रिजल्ट कैंसल इस केस में हो सकता है कि टाइम टाइम रिस्पॉन्स ज़्यादा जा रहा है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, सर्वर का रिस्पॉन्स स्लो आ रहा है आपका, या फिर आपके इंटरनेट की नेट ही वजह बंद से है। आपका रिक्वेस्ट पूरी नहीं हुई है आपकी, ठीक है? तो उसकी वजह से वो आपका कैंसल में होगा, कंसिडर, ठीक, ठीक है? और फिर तीसरा स्टेट जो है कि अगर आपका एरर आ गया या आपका यूज़र नेम पासवर्ड में एरर आ गया कोई, ठीक है? ठीक। तो ये 3 चीज़ें आपने इस पे कैटर लाज़मी करनी होती हैं। फिर उसके बाद आपका सिंपली जो है लॉगिन मैनेजर होता है आपका, ठीक है? लॉगिन मैनेजर में क्या करता है आपका बेसिकली कि आपकी रीड परमिशन सेट करता है कि उसमें अगर आप डिफ़ॉल्ट जाएँगे, जो मैंने बटन क्रिएट किया था, तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ उसने, ठीक है? अगर आप ये कोड नहीं भी लिखेंगे तो वो आपका चलेगा। मगर जब आप ठीक, कस्टम बटन बना रहे हैं तो आपको सेम चीज़ें करनी पड़ती हैं टू ताकि सब कुछ आपकी फंक्शनैलिटी चल सके, ठीक है? तो लॉगिन विथ रीड परमिशंस, वही मैंने आपको रीड परमिशंस अगर मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाई थी, किधर गई रीड परमिशंस आपकी? यहाँ पे दिखाई थी मैंने आप लोगों को। ये भी लॉगिन का बटन ही है, ये वाला होगा। रीड परमिशंस मैंने आप लोगों को दिखाई थी यहाँ पे कि हम जो परमिशंस देते हैं, हाँ, ये लॉगिन बटन की पब्लिक प्रोफाइल और ईमेल, ठीक है? तो हम ये सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? ठीक सर। मगर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट हुआ होता है आपका, आप अगर आप इसको ना भी ऐड करें तो आपका चलेगा ये, ठीक है? ठीक सर। तो इसमें भी आपको ये ऐड करना पड़ता है कि पब्लिक प्रोफाइल भी ऐड करनी है फॉर व्यू कंट्रोलर सेल्फ हैंडलर, हैंडलर जो है वही हैंडलर आपका कॉल बैक फंक्शन है, और ये आपका वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला फंक्शन आपको कॉल करके दे रहा है जो एसडीके ने प्रोवाइड करके दी हुई है आपको। तो ये सारा मैकेनिज्म है आपका लॉगिन का बटन इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा, अगर आप कोई भी एपीआई या कोई भी साइन अप के तरीके, कोई भी ब्रांडेड बेसिकली अगर आप एसडीके इन्वॉल्व करेंगे ना अपनी एप्लीकेशन में, तो उसका मैकेनिज्म यही होगा आपको ठीक सर। कि फायरबेस कर लें, कोई भी डेटाबेस कर लें आप, ट्विटर कर लें, जीमेल कर लें आप, इंस्टाग्राम कर लें आप, और भी कोई ब्रांडेड अगर आप कोई भी आपके माइंड में आ रहा है उसके साथ। तो उससे उसका ठीक, सिंपल सा यही प्रोसेस है कि आप उसका डेवलपर का अकाउंट ओपन करेंगे। डेवलपर अकाउंट में अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे, आपको मिलेगा एक ऐप आईडी, ठीक है? ठीक सर। तो जीमेल का उस भी सेम ऐप टू आईडी, सेम होगा कि वो फायरबेस हाँ, के थ्रू होता है? मैकेनिज़्म जो है आपका जो होगा वो सेम होगा। इससे कोई हट ठीक के सर। मैकेनिज़्म नहीं होगा आपका, ठीक ठीक है? सर। तो सर ये फायरबेस के अंदर क्या चीज़ होगी? फायरबेस एक तरह की, वो भी एक इस तरह का सीन ही होता है कि अकाउंट मैनेजिंग टाइप होती है चीज़, लेकिन वो तो आपकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाती नहीं है? देखिए जी, फंक्शनैलिटी बढ़ाते हैं आपको। मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आपने देखना चाहे ये बेसिकली करती क्या है, तो आप इसको लॉगिन करें। उसकी सारी क्योंकि अगर मैंने जब देखी थी, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 साल पहले देखी थी, तो मैंने सिर्फ जी, डेटाबेसेस के लिए यूज़ किया था इसको, ठीक है? ठीक सर। अब ये जिस तरह प्रोडक्ट आपकी वायबल होती रहती है ना, उसमें आप मल्टीपल भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिल्ड योर ऐप, फायर स्टोर है, ये आपका स्टोरेज के लिए, ये है मशीन लर्निंग के लिए, ये क्लाउड क्लाउड की फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसकी ऑथेंटिकेशन की हैं, होस्टिंग की हैं, क्लाउड स्टोरेज, रियल टाइम डेटाबेस अगर आपने यूज़ करनी है, ठीक है? फिर आपके पास जी, इम्प्रूव ऐप क्वालिटी, क्रैश लिटिक्स ऐप, बेसिकली अगर आपकी ऐप क्रैश होती है, ये क्लाउड पे आपकी बैकलॉग्स बनाती है, वो आप कर सकते हैं। ऐप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करनी है आपने, कि आपने बेसिकली ये होती है कि आपने अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है? और आपकी फॉर एग्जांपल इस तरह फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप डाउन हुआ था आप लोगों का ना कभी? कभी सुना हो जी, जी, व्हाट्सएप डाउन हुआ है, फेसबुक डाउन जी, हुआ आपका, यूट्यूब डाउन हो जाता है अक्सर आपका। वो इसी जी, वजह से होती है कि बेसिकली वो न्यू रिलीज़ जो है या न्यू अपडेट वो अपलोड करती हैं, ठीक है? और उस
इसी के बेसिस पे वो कोई बग या कोई इस तरह की चीज इनकाउंटर करते हैं कि उन्होंने वो फोरसी नहीं की होती वो चीज डेवलपमेंट के टाइम पे या टेस्टिंग के टाइम पे। तो ऑन जब प्रोडक्शन हम उसको इम्प्लीमेंट, आपकी जो ऐप होती है बेसिकली उसके 3 इंस्टेंसेस होते हैं। एक आपकी टेस्ट होती है, एक डेवलपमेंट होती है, टेस्ट होती है, प्रोडक्शन होती है, ठीक है? तो आपने कोई भी चीज़ डेवलपमेंट करनी है, न्यू फीचर्स, तो आप डायरेक्टली प्रोडक्शन वाली ऐप पे जो लाइव चल रही है उस पे नहीं करेंगे आप, ठीक है? आप डेवलपमेंट पे करेंगे उसको। कॉपी होती हैं ऐप्स की बेसिकली ये। आप डेवलपमेंट पे करके आप उसको जो टेस्ट टेस्ट की एनवायरनमेंट में है, उसको आप अपडेट करेंगे उसके अंदर। टेस्ट के अंदर आप रन करेंगे। टेस्ट के अंदर आप 15-20 दिन आप उसको टेस्ट करेंगे। आपकी जो टीम है उसको टेस्ट करेगी, ठीक है? ताकि फिर आप दोबारा जो है टेस्ट टेस्ट से जब आपका अप्रूव होगा, फिर उसको दोबारा आप उसको प्रोड में मूव करेंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है? ताकि ठीक सर। कॉमन पीपल यूज कर सकें उसको। तो ये आपकी ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी ये प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है? फिर ठीक आपकी मॉनिटरिंग, आप मॉनिटरिंग करते हैं, टेस्ट लैब, आपका टेस्ट भी बना सकते हैं आजकल। ग्रो योर बिजनेस के लिए आप एनालिटिक्स है आपके पास, एक्सटेंशन है आपके पास, प्रिडिक्शन है आपके पास, फायरबेस ए बी टेस्टिंग, मुझे नहीं पता फायरबेस इसका क्या होता है, क्लाउड मैसेजिंग है आपके पास, इन ऐप मैसेजिंग है, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन है, डायनामिक लिंक है, ऐप इंडेक्सिंग है। सर ये और जब इन ऐप मैंने स्टार्ट मैसेजिंग किया था, सेम, सॉरी सर जी जी, मैंने वो काटा या वो तो बोलें बोलें। मैं कहा जो इन ऐप मैसेजिंग है, जिस तरह एक ऐप के अंदर अपनी इन ऐप मैसेजिंग होती है, या फिर जिस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं किसी, यानी कोई ऐप बनाई है जिसके अंदर मैंने उसके अंदर कोई दिया है, तो वो जो कंज्यूमर है वो जो ऑनर होता है उसके साथ लिंक कर सकता है, वो वाली होती है ऐप, यानी यार कि आई थिंक ये इन ऐप मैसेजिंग कौन सी होती है आपकी, जो एसएमएस की सर्विस है ना वो यूटिलाइज करी होती है आपकी ये ठीक ठीक। इन ऐप मैसेजिंग जो होती है आपकी। और ये क्लाउड मैसेजेस मैसेजिंग जो होती है ये आपकी बेसिकली चैट के लिए यूज हो रही थी। इधर चैट का भी बताया था उसने, एक मिनट, चैट का भी उसने बताया होगा, चैट का नहीं बताया उसने? नहीं सर, यहीं पे तो ये मैसेजिंग है। फिर आई थिंक तो ये चैट ही है आपका। क्लाउड मैसेजिंग फिर क्या है आपका? अच्छा क्लाउड, अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें बताता हूँ। क्लाउड मैसेजिंग वो वाली होगी आपकी जो बेसिकली क्लाउड के डेटाबेस को यूज करी होगी आपकी, ठीक है? इन ऐप मैसेजिंग वो हो रही होगी जो आपकी लोकल स्टोरेज यूज करी, आपकी क्लाउड नहीं यूज करी वो। ठीक ठीक। ये दो फंक्शनैलिटी होगी। तो बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें ये इतनी फंक्शनैलिटीज नहीं थी आपकी, सिर्फ ये बिल्ड योर ऐप वाली चीजें थी जो मुझे याद है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन था, क्लाउड ऑथेंटिकेशन था, एमएल था, क्लाउड फाइल स्टोर भी नहीं था उसके अंदर, क्रैशलेटिक्स था, एनालिटिक्स था उसके अंदर, ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म था, और क्लाउड स्टोरेज उसने नया नया लॉन्च किया था, ठीक है? तो ठीक इसमें सिंपली आपके सैंपल्स होंगे, आप कोई भी एपीआई के रेफरेंस भी देख सकते हैं आपको किस तरह हम करेंगे। तो सिंपली जो है आपने करना क्या है, उसमें वो बताएगा भी कि आपका कौन कौन से सपोर्टेड है, कौन कौन से सपोर्टेड नहीं है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा इसमें जो है लाइब्रेरीज भी अगर आप देख सकते हैं, उसने सिंपली वही वही चीज आपको बताई होगी कि हम इसको इस तरह इंटीग्रेट करेंगे, वही जिस तरह फेसबुक का बताया है। मैं आपको एक दफा करके दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि अगर मैं आपको ओवर ऊपर ऊपर से बताऊं उसको। हाँ ठीक है, क्लाउड मैसेजिंग ठीक है ना, ऐड चैट ऐप मैंने कर दी है, ठीक है? विजिट कंसोल, व्यू डॉक्स, डॉक्स को इसने वीडियो वगैरह भी बनाई हुई है अपनी, सेंड मैसेज टू एनी डिवाइस, एडवांस मैसेज टारगेटिंग, ये सारी जो है ना उसके अंदर ही आपकी बेसिकली ये चीजें आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है? ठीक। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको, और हाँ ये उसकी बेसिकली बैकएंड की डॉक्यूमेंटेशन खुल गई है आपकी, तो उसको किस तरह इंटीग्रेट करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, तो आप सिंपली इसको इधर से आईओएस का सेटअप करेंगे, ठीक है? आईओएस का सेटअप करेंगे तो वो कहेगा ये चीजें करें, ये एक्सकोड की ये प्रीरेक्विजिट्स हैं, ये है, क्रिएट अ फायरबेस प्रोजेक्ट। आप दोबारा यहीं पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे अपने ऐप को, ऐप को रजिस्टर करेंगे तो ऐप स्टोर आईडी और आपने ऐप निकनेम लाजमी डालना है इसके अंदर, ठीक है? बटन आइडेंटिफाई डालना है आपने इसके अंदर, वही आपकी यूनिकनेस शो करती है इस पे एडमिन के पैनल पे, ठीक है? और ये आपने स्टेप्स फॉलो करते रहना है कि आप अगर आपने एनालिटिक्स ऐड करना है, ठीक है? तो किस तरह करना है आपने, अपलोड योर एपीएन, ऑथेंटिसिटी, ये सारी उसकी स्टेप्स हैं सारी, ठीक है? मोस्टली ये वाला मेथड यूज करते हैं कि स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है? आपने जो करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका वही कोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आपने यही सेम स्टेप्स जो है आपने इसको फॉलो करते रहना, वो चीज इंटीग्रेट हो जाएगी आपकी, ठीक है? ठीक सर। जिस तरह आप उसको अंडरस्टैंडिंग से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आपने कोई इसमें कस्टमाइजेशन करनी होगी तो आप वहीं से उधर से फॉलो करके आप
आपको पता चल रहा होगा कि ये फंक्शन ये कर रहा है, ये फंक्शन ये कर रहा है, ये फंक्शन ये कर रहा है। तो आप वहीं से जो है इसको क्या कहते हैं इंटीग्रेट वो कर सकते हैं, उसको चेंज कर चेंजेस सकते भी हैं। कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अंदर। Yes. ठीक है, जी ठीक है सर। तो इसी तरह आपकी जो ब्रांडेड है एप्लीकेशन वो इस तरह बताएंगी, और ये एपीआई की डॉक्यूमेंट आपको थर्ड पार्टी भी जितनी भी आपको सपोर्ट करेगी वो काफ़ी सपोर्ट करती हैं। आप अगर आपको कोई इश्यू वगैरह आता है तो उनका हेल्प सेंटर भी होता है, आपको उनको ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं अगर कोई इश्यू आ रहा होगा आपका। तो सपोर्ट टीम होती है इनकी, फायरबेस की, फेसबुक की, सबकी होती है। ठीक सर। और तो आपकी सिंपल ये एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हम इसको इंटीग्रेट करने की इजीली होती है। और अगर आप ब्रांडेड भी, कोई ब्रांडेड से मतलब है कि जो री नोन्ड है आपकी, तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप आपका इजीली जो है इसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन। फेसबुक का मिल जाएगा, फायरबेस का मिल जाएगा। जो अनकॉमनली यूज है ना उसके ट्यूटोरियल आपको बहुत कम कम मिलेंगे, या तो वर्बिज वाले मिलेंगे जो आपको पढ़ के आप करेंगे, या तो फिर वीडियो वाले मिलेंगे आपको, वो उस पर डिपेंडेंट होगी काम। ठीक है, ठीक। और हर किसी का ट्यूटोरियल मिलेगा आपको, हर किसी का मोस्टली जो है ना वो 98% जो है ना हर लोग जो है ना डॉक्यूमेंट देंगे आपको, इसी तरह का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके थ्रू आपने इसको इंटीग्रेट करना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल्स बहुत कम होंगे आपके, वो भी अगर किसी डेवलपर ने बनाया हो जिस तरह लर्निंग पर्पस के लिए, तो वही उस पे होगा, वरना वो मुश्किल ही काम होगा आपका। ठीक है, आपने ठीक। डॉक्यूमेंट से ही इंटीग्रेट करना है उसको, और डॉक्यूमेंट से इंटीग्रेट करना इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी इजी। और मैं आपको एक और चीज भी दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स वेरी इजी वो इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको जो है ना शुरू में थोड़ा खपना पड़ता है डॉक्यूमेंट के साथ। तो आपको हर जो है वो R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम देते हैं डेवलप आपको कंपनी वाले, कि आप इसको देखें। अगर आपको नहीं आता तो आप उसको देखें, एक एक दिन 2 दिन भी अगर आप लगाएं तो उस पर आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस वही है ना, प्रोसेस तो चेंज नहीं होगा ना कभी आपका। जी जी। अच्छा, मैं अपनी अगर एप्स पे जाऊं, माय एप्स में, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये बेसिकली ये आपका एडमिन का पोर्टल है जो बैकएंड पे है आपके पास। मैंने ये वाली ऐप बनाई थी आप, तो मैं इसको ऐप ओपन कर देता हूँ। तो ये आपकी बेसिकली स्टैट्स वगैरह आ रही हैं आपकी। ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ तो इस तरह की स्टैट्स आपके सारे ये लाइव आपको शो करके देगा। ठीक है, लिमिट कितनी यूज्ड है आपकी, लिमिट भी लगा दी है, पहले लिमिट नहीं होती थी, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। यूजर रेट लिमिट, यूजर कितने हैं हमारे पास, फेसबुक लॉगिन एक्टिव कितने हैं हमारे पास, एपीआई की कॉल्स कितनी हो रही हैं, एरर्स कितने आ रहे हैं, एवरेज टाइम रिक्वेस्ट क्या आ रहा है हमारा, स्लो तो नहीं है, तेज ही है हमारी। ये बेसिकली हमारा सर्वर का टाइम बता रहा होगा यहाँ से। ठीक है, ये आपके ट्रेंड क्या है, एक्टिव लॉगिन, लास्ट मोबाइल ऐप इंस्टॉल कितने हैं आपके, लास्ट मोबाइल कितने, कौन से मोबाइल ने किया आपका। ठीक है, फिर हम एनालिटिक्स का भी ऐड एक्टिवेट कर सकते हैं इसी ऐप में। बाकी और भी चीजें, हम ये सारी चीजें हम सेटअप कर सकते हैं, और आप सेटअप करके ये सारा प्रोसेस भी आप देख सकते हैं किस तरह हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हमने फिलहाल इसके अंदर सेट किया हुआ है। अच्छा, फिर सेटिंग्स में आते हैं, बेसिक हमारी सेटिंग्स कौन कौन सी हैं। ये आपका ऐप सीक्रेट होता है, ये आपका एडमिन फेसबुक डेवलपर्स एडमिन, जो फेसबुक डेवलपर्स का एडमिन जो पोर्टल होता है उसका ये सीक्रेट होता है आपका। ठीक है, आपकी ऐप का पर, ठीक है, होता है पर ऐप आपका सीक्रेट होता है ये आपका। ईमेल आईडी, कांटेक्ट ईमेल कौन सी है, अगर आपका कोई इशू आता है तो कौन सी ईमेल पर कांटेक्ट करें आपका। ऐप आइकॉन अगर आप लगाना चाह रहे हैं इस पे, ऐप डोमेन्स कौन कौन सी हैं आपकी, सर्विस यूआरएल जो आपकी जो टर्म्स ऑफ सर्विस होती हैं वो आप लगा लें, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ऐप पर्पस कौन सा है आपका, ऐप का पर्पस क्या है आपका। वेरीफाई योर बिजनेस ऑन फेसबुक, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं उसको। ये भी अनवेरीफाइड आपको वेरीफाई करना पड़ेगा उसको बाद में, क्योंकि आपका वो फेसबुक अकाउंट भी अटैच हो जाएगा यहाँ से जो आपका एप्लीकेशन का है या पेज वगैरह। ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई डाटा प्रोटेक्शन की। बंडल बंडल आइडेंटिफायर आप यहाँ देंगे, यहाँ पे जो भी आपका बंडल आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये वाला इसे जाके आपका बंडल आइडेंटिफायर यहाँ से आता है, आप प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ से आपका बंडल आइडेंटिफायर आ जाएगा।
और सिंगल साइन ऑन वगैरह भी, लॉग इन ऐप इवेंट्स आपका आ गया, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे चीज़ें ऐड हो गई हैं। एडवांस पे सेटिंग्स पे अगर आप जाएँगे, तो ये आपकी बेसिक एडवांस की सेटिंग्स है, वो भी आप देख सकते हैं। नेटिव और डेस्कटॉप ऐप है, अपग्रेड ऑल एपीआई कॉल्स, अगर कोई अपग्रेडेशन आती है, आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, ठीक है। कोई ऐसे होता है ना, अगर आपने पुराना वर्ज़न किया हो, ठीक है, या आप नए वर्ज़न पे अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से भी उसकी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एज रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, सिक्योरिटी क्या है, ये सारी उसकी बेसिक सेटिंग्स हैं आपकी, जो आप गो थ्रू कर सकते हैं सारा इसके, ठीक है। जैसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। इधर आपके रोल्स आ गए हैं। अच्छा हाँ, अब ये जो है, ये मेरे पास एडमिन रोल है जिसमें ये सब कुछ देख सकता हूँ मैं, ठीक है। आप इसको डेवलपर रोल भी दे सकते हैं, टेस्टर भी दे सकते हैं, एनालिटिक्स यूज़र भी दे सकते हैं, जो बिज़नेस टीम है आपकी, टेस्टर डेवलपमेंट टीम के लिए, डेवलपर्स जो हैं डेवलपमेंट कर रही हैं इस पे। तो आप इसको मल्टीपल चेंज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूज़र को एवरीथिंग एक्सेस नहीं दे सकता मैं उसको, हर चीज़ की एक्सेस नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ़ एक सिंपली सिर्फ़ एनालिटिकली देना चाह रहा हूँ एक्सेस, उसको डेवलपमेंट या टेस्टर की नहीं देना चाह रहा, ठीक है? तो आप इसको यूज़र क्रिएट करके आप सिर्फ़ एनालिटिक का रोल दे देंगे, तो वो यूज़र जो है ना सिर्फ़ एनालिटिक्स देख सकता है और कुछ नहीं देख सकता, ठीक है? इसी तरह टेस्ट यूज़र्स आपको सिर्फ़ टेस्ट केसेस देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता वो आपका, ठीक है? अच्छा ये मैंने 5 सॉरी ये बैक हो गया मेरा, टेस्ट यूज़र्स, ये टेस्ट यूज़र बनाया हुआ है मैंने, ओपन ग्राफ टेस्ट यूज़र, ठीक है? ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अलर्ट्स हैं ये आपके, ये फ़ेसबुक आपको मैसेजेस वगैरह करेगी, ठीक है? अगर आपका कोई भी क्रैश हो रहा है, कोई भी इस तरह आपको सारी नोटिफ़िकेशंस आएँगी आपकी। ये ऐप रिव्यू है आपका, ये रिव्यूज़ आ जाएँगे आपकी एप्लीकेशन की जो फ़ेसबुक देगा आपको, ठीक है? ईमेल प्रोवाइड आइटम्स, परमिशंस एंड फीचर, ये आपकी परमिशंस वगैरह आ गई हैं। कि आप क्या-क्या परमिशंस आप ले सकते हैं, क्या-क्या नहीं ले सकते। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, फ़ोटोज़, यूज़र्स, ये अपने अपने फ़ेसबुक के अकाउंट के आप दे सकते हैं उसको, ठीक है? जो लॉग्ड इन यूज़र होगा तो उसकी ये एक्सेस आएगी, यूज़र फ़ोटोज़ आ गई, लोकेशन आ गई। यूज़र के लाइक्स, यूज़र क्या-क्या लाइक करता है, होम टाउन क्या है, जेंडर क्या है, फ्रेंड्स क्या हैं, यूज़र बर्थडे क्या है। तो ये ज़रा जो सारी जो है ना इन शॉर्ट ये सारा काम, ये आपका किसके लिए है? ये आपका है डाटा माइनिंग के लिए बेसिकली, ठीक है? ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं आपकी, ठीक है? अगर हम एनालिटिक्स में जाएँगे, तो उसका अपना एक ये ओपन हो गया आपका यहाँ पे, डैशबोर्ड टाइप सारा। इधर एनालिटिक्स आ गया आपका, देख सकते हैं। तो ये सारी आपकी स्टैट्स वगैरह ऐप के थ्रू ये सब कुछ आपको बताएगी। ठीक है, एक्टिविटी है कोई नहीं, तो ये आप सारी जो हैं उसकी फ़िल्टर्स वगैरह ये बने हुए हैं आपके, ठीक है। पीपल भी आपको डेमोग्राफिक्स भी दिखा देगा, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी दिखा देगा आपको, ठीक है। फेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म पे क्या है, अकाउंट किट पे क्या है, लॉगिन पे क्या है हमारा, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको ये स्टैट्स इन ग्राफ की शक्ल में आपको सारा दिखाएगा, ठीक है। ये एक्टिवेट नहीं है मेरा, तो इसलिए वो दिखा नहीं रहा कुछ, वरना ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सर इसकी होगी तो वो एक आतिफ आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, काइंडली कैन यू स्पीक अप? ठीक से ठीक। अब आ रही है सही सर? अब सही है जी आतिफ। तो सर क्या नाम मैं पूछ रहा था, मैं कल परसों ना एक ग्रुप के अंदर देख रहा था, तो उसके अंदर ना एक इशू था किसी बंदे का ना, कि मुझे अब ये तो नहीं पता कि मैंने ये पढ़ा ही हुआ है कि ऑलमोस्ट 30 to 60 डेज आ जाते हैं iOS ऐप के ना, अ, उसे लॉन्च होने में कह लें, या फिर जो ऐप स्टोर के अंदर होने में ना, इस तरह का सीन होता है नहीं, थोड़ी नहीं, सख्त। 30 to 60 डेज़? मेरा मैंने यानी कि इतना भी इसके बारे में सर्च नहीं किया, मैंने पहले पढ़ा था, यानी कि ना एप्पल की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं ना, कि ऐप थोड़ी सी सही भी है, वो अपने ऐप स्टोर पे रखने के लिए है भी है, कि जैसे कल परसों एक लड़के ने कोई ऐप नहीं थी उसके अंदर, सिंपल उसने ना वो बता रहा था कि उसकी ऐप ना वो उसने 3-4 दफ़ा सेंड कर चुका है, लेकिन वहाँ से ना कैंसिल होके वापस आया थी। उसने इस तरह ही बनाई थी कि ना
मसला एम्प्लॉयज की ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अंदर, तो इस तरह का सीन। अच्छा, वो उसमें ये होता है कि अगर आपके इस तरह की चीजें हैं ना, आपकी ऐप बेसिकली उस पे अप्रूव हो जाती है, इतना इशू नहीं होता आपका। बेसिकली आपके इशू आते हैं, बेसिकली आपके राइट्स के आते हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर आपका जो एरर आएगा, क्योंकि मेरा भी वही आया था जब मैंने एप्लीकेशन डेवलप की थी ना, तो आपकी ठीक परमिशंस कभी मिसिंग होती हैं, ठीक है। ठीक ठीक। उसका एरर आया था कि फिर आपके, क्योंकि ये सिमुलेटर में नहीं आता ना आपका एरर उसका, जी जी। तो ये सबसे पहले आपकी फंक्शनैलिटी नहीं चलती फिर, ठीक है। आपके ठीक यूज केसेस बढ़ जाते हैं बेसिकली, जिस तरह आप आपके एक्सपीरियंस के साथ ना आपके यूज केसेस आपके आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। इस केस में यूज केसेस भी आपके इसी तरह एक्सपर्ट आप होंगे, जब टेस्टिंग करेंगे, जब हर चीज इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इसमें क्या ठीक है बेसिकली आपके सबसे पहले जो एरर आता है वो इसी का आता है, आपका परमिशंस का, ठीक है। परमिशंस के बाद आपका एरर मोस्टली लोगों का आता है, आइकॉन पूरे नहीं होते उनके, ठीक दूसरा। तीसरा उनके आता है, सर्टिफिकेट्स पूरे नहीं होते। ठीक से। सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट लेक्चर होगा उस पे आपका। आपने उसमें ठीक परेशान नहीं होना। आपके 5 सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो एक एक सर्टिफिकेट मैं आपको सबको बताऊंगा। ये आपके ठीक इधर से जनरेट होते हैं बेसिकली, आपके अभी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वरना आपके यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ठीक से। तो ये होता है आपका। फिर आपका जो होता है, जिस तरह एपीआईज अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर जो है सेटिंग इन्फो पी लिस्ट में एपीआई प्रॉपरली इंटीग्रेटेड भी हुई है कि नहीं हुई, उसकी चीजें। और फिर जो आप जब पहली दफा ऐप अपलोड करते हैं ना, तो उसको लगते हैं 24 to 36 आवर्स, मतलब के दो, सॉरी, एक फोर्टी से एट दो दिन 72 आवर्स, ठीक ठीक 2 से 3 दिन। ठीक 2 दिन आपके 48 हो गए, 3 दिन आपके 72, हाँ। 3 दिन लगते हैं उसको अपलोड होने के लिए। आपकी एप्लीकेशन ठीक अपलोड हो जाती है, मगर आपकी एप्लीकेशन, एप्पल जो है उसको टेस्ट कर रहा होता है, उसको वेरीफाई कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। ठीक तो 3 दिन में जब वो अप्रूवल दे देता है आपको, फिर उसके बाद आप उसको अपनी एप्लीकेशन, वो आपके टेस्टिंग के लिए लाइव होती है, उसके बाद आप उसको प्रोडक्शन के लिए भी लाइव कर सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक ठीक तो ये सारा सिनेरियो होता है आपका। तो इतना रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। ठीक फिर उसके बाद आप जब दोबारा अपनी रिवीजन अपडेट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई बग फिक्सेस वगैरह करते हैं, दोबारा उसको अपडेट करते हैं, तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा आपका? आपका विद इन 1 डे वो अपलोड हो जाएगी आपकी ऐप। ठीक और 1 डे भी नहीं, विद इन वन फ्यू आवर्स हो जाएगी, 2 घंटे में, 3 घंटे में आपकी वो ऐप रिव्यू में हो जाएगी आपकी, ठीक है। होता ही है ठीक बेसिकली, जब फर्स्ट टाइम ऐप आपकी होती है ना, आप जब उसको डिप्लॉय भी कर रहे होते हैं, तो एप्पल वाले आपकी एक एक फंक्शनैलिटी चेक कर रहे होते हैं, आपकी आउटर लेआउट को चेक कर रहे होते हैं। आउटर लेआउट का भी एक बहुत बड़ा इशू आता है कि लोग जो है उसको ऑटो लेआउट नहीं प्रॉपरली कर पाते। ठीक हाँ, तो ये इश्यूज आते हैं आपके, मगर वो आप गूगल करते करते वो आप सारे एरर्स मिल जाएंगे आपको, क्या एरर आ रहा है, क्या एरर नहीं आ रहा। वो आपको एक स्पेशल एरर थ्रो करता है, जो एप्पल वाले है ना, एक स्पेशल एरर थ्रो करते हैं आपको। तो वो आप एरर आप देख सकते हैं वहां से, क्या स्पेशल एरर उन्होंने थ्रो। तो ठीक वहीं से वो एरर में सब कुछ लिखा होता है कि इस वजह से वो आ रहा होता है, और आपको प्रॉपर ईमेल भी आती है विद स्क्रीनशॉट्स, अगर ठीक लेआउट का इशू है कोई, ठीक सर। ठीक है। तो तो ये ये जो प्रॉप ऊपर वाले ये तो नहीं इश्यू करते, जो ये ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ रहे होते हैं 60 से आ रहे हैं नहीं नहीं, 86। वार्निंग पे नहीं आपको कुछ कहते हैं, वार्निंग ठीक नहीं ठीक है इतना होता। ये बेसिकली आ रहा है कि आपका स्विफ्ट का वर्जन पुराना है ना, जो ठीक मैंने ठीक डेवलप, तो उसका ये एरर आ रहा है, और कोई एरर नहीं है। हाँ, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो एप्पल ने उनको ब्लॉक कर दी हुई हैं, थर्ड पार्टी। वो ठीक थी एक, मुझे याद नहीं आ रहा मेरे टाइम पे, वो थी बेसिकली ना, वो क्रैशिंग वगैरह की ना, वो लॉग बनाती थी ऑनलाइन क्लाउड पे। ठीक उसकी कोई रिपोर्टिंग के लिए एप्पल ने उसको ब्लॉक किया था, तो उसकी वजह से भी आपकी ऐप जो है रिजेक्ट हो जाती है।
कि ठीक, थर्ड ठीक। पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी जो एसडीके है वो प्रॉपर्ली जो है वो नहीं है, कंप्लायंस नहीं है विद एप्पल इटसेल्फ। ठीक, ठीक, ठीक। वो आपको पता चल जाता है जब आप डेवलप कर रहे होते हैं ना कि वो सही भी चलेगा कि नहीं चलेगा सही। वो आपको पता चल जाता है ठीक। कि प्रॉपर सपोर्ट में ये वो सारा पता चल जाता है। पहले तो सर वो इन्होंने ये इसके ऊपर पहले लगाते थे ना, अभी भी लगाते हैं पहले, यानी कुछ निकल ही आती थी ऐप्स के जिसके अंदर आप म्यूजिक डाउनलोड, यानी कि कोई डाउनलोडिंग वाली ऐप्स होती थी कि हाँ, डाउनलोड कर अब सकते नहीं हैं। होती, अब नहीं अब होती नहीं बिल्कुल। होती वो। लेकिन एक फीचर इनका अच्छा मुझे लगा कि यानी कि जो वन टाइम ऐप आप बंदा कोई इंस्टॉल कर लेते हैं ना, उसके बाद वो ऐप रिमूव भी हो जाती है अगर ऐप स्टोर से, वो आपके उस फ़ोन से जिसने नहीं रिमूव डाउनलोड, हाँ हाँ, उनसे नहीं रिमूव होते। ये मुझे फीचर अच्छा लगा इनका। हाँ, वो नहीं होता आपका ये चीज़ है इनकी। और कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ की वज़ह से भी आपकी ऐप रिजेक्ट होती है। ये भी इश्यू आता है आपका, सेलेक्ट आपने प्रॉपर नहीं किया होता उन चीज़ों को। ठीक। पर आपने वर्जनिंग कंट्रोलिंग लाज़मी करनी है जब भी आपने ये चीज़ सीखनी है, वो आपको मैं एंड लेक्चर्स में ना, ये जब एंडिंग होगा ना, मैं आपको सारा ये दोबारा ओवरव्यू करा दूँगा सारा। चलो ठीक से। और हमारा होगा ऐप स्टोर पे किस तरह अपलोड करते हैं, सारा ये किस तरह करते हैं। और ठीक, हमारा ठीक। क्या है, सर आज भी कोई नहीं आया था कि आज आप घर से लेने क्लास के वहाँ पे पीएनवे ऑफिस आए हुए हैं? मैं ऑफ़िस में ही हूँ, ऑफ़िस में ही हूँ, ठीक, क्लासरूम में। ठीक, ठीक।